टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एकेटीयू का टेक्निकल कम्युनिकेशन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे यूनिट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली बार बताया था जो कि एग्जाम में आए हैं, तो इसको इस बार बताऊंगा। फिर आपको वही एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप इसको इतना पढ़ लेते हैं तो आपका पास होना तो होता ही, लेकिन बैक तो नहीं लगेगी, ये मान के चलिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। गाइज मैं आपको ये सभी यूनिट वाइज बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट फर्स्ट की। इसके पहले मैंने कई सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, और हमारे प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। यहाँ देखिए क्या दिया है। पहला आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। डेस्टिनेशन बिटवीन जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका सेकंड टॉपिक्स जो आता है रीडिंग करके, ठीक है। क्या आता है? रीडिंग एंड कम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, रीडिंग वाला भी आने के चांसेस हैं। उसके अलावा आपका आता है सेंटेंस, पैराग्राफ, टाइप्स ऑफ मेथड, यानी मेथड कितने टाइप्स के होते हैं। और फिर आपका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों का कंपैरिजन या फिर दोनों का जो है डिफरेंस पूछ सकता है, तो ये देख लेना। या फिर दो नंबर का पूछ सकता है, डेरिवेशन, ठीक है। फिर आपका उसके बाद आता है लेटरल और हॉरिजेंटल। तो फर्स्ट यूनिट की मैं बता चुका हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये डिस्टिंक्शन बिटवीन जनरल टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये जरूर पढ़ना। रीडिंग कम्प्रिहेंशन पढ़ लेना है आपको। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड और टाइप्स ऑफ मेथड, ये दोनों चीज़, ये जो मैंने बताया जो सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं। बाकी और तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया अभी फर्स्ट यूनिट का, उसमें तो आपको एक भी टॉपिक्स नहीं छोड़नी है। आती है बात यूनिट 2 की। यूनिट 2 में सिनॉप्सिस राइटिंग, ये आपको आना लाजमी है, ये आपको आना कंपलसरी है। अगर आप एग्ज़ाम दो या दो, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए। तो सिनॉप्सिस हो गया, सिनॉप्सिस राइटिंग। फिर आपका टेक्निकल रिपोर्ट एंड डिफिनेशन, क्या है? टेक्निकल रिपोर्ट एंड डिफिनेशन और इंपॉर्टेंस, यानी उसके टेक्निकल रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है। फिर आपका टेक्निकल रिसर्च पेपर रिटन, ठीक है। टेक्निकल रिसर्च पेपर रिटन और स्टाइल, ये सारी चीज़ें आपको आने चाहिए। फिर आपका आता है करेक्टनेस, क्या है? करेक्टनेस एंड क्लैरिटी, करेक्टनेस एंड क्लैरिटी, ये भी आपका यूनिट 2 में आ जाएगा, ठीक है। फिर टेक्निकल प्रपोजल टाइप्स, टेक्निकल प्रपोजल टाइप्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिज्यूम वगैरह हमेशा बनाते हो, एग्जाम वगैरह देने जाते हो, इंटरव्यू वगैरह, तो आपका सीवी, रिज्यूम और जो है राइटिंग, ये सारी चीज़ें काम लगने वाली हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, यूनिट 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, सिर्फ एग्जाम तक नहीं, बाद में भी काम आएगी। जैसे सिनॉप्सिस राइटिंग है, टेक्निकल रिपोर्ट है, उसका डिफिनेशन और उसके इंपॉर्टेंस क्या है। फिर टेक्निकल रिसर्च पेपर रिटन और उसका जो है स्टाइल क्या है। फिर आपका आता है करेक्टनेस एंड क्लैरिटी, फिर टेक्निकल प्रपोजल टाइप्स, फिर सीवी के बाद रिज्यूम राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आप में जो मैंने जो बताया एग्जाम में, इसको लगभग आना तय है। भले आपको सारा क्वेश्चन ना, लेकिन मान चलिए आपका कम से कम 60 to 70% जो मैं बता रहा हूँ उसमें से आने के चांसेस होते हैं। इसके पहले भी कई बार आ चुके हैं, तो मान चलिए सब 70% तक या फिर उससे ज़्यादा 85% तक इसमें से आ सकता है। यूनिट नंबर फिर नेक्स्ट वाली यूनिट 3 है क्लासरूम प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी, पढ़ने में मजा आएगा। तो क्लासरूम प्रेजेंटेशन पढ़ लेना आपको। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगा, और पब्लिक स्पीकिंग मेथड क्या होती है, पब्लिक स्पीकिंग मेथड क्या है। और फिर आपका आता है इम्पर्सनल और इंटरपर्सनल, इम्पर्सनल एंड इंटरपर्सनल। फिर आपका उसके बाद आता है ऑडियंस पार्टिसिपेशन, ठीक, ऑडियंस पार्टिसिपेशन। देखिए जो जो यूनिट 3 है सभी ग्लोबल वाइज है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देखना, क्योंकि जो आपका आता है यूनिट 2, उसी में आपका यूनिट 3 जो आता है उसमें क्लासरूम प्रेजेंटेशन है, और इससे कम से कम 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स का ज़रूर बन सकता है प्रेजेंटेशन से लेके, और 2 मार्क्स का तो बनेगा ही बनेगा। बाकी आप उसके साथ प्रिपरेशन करनी है। फिर आती है यूनिट नंबर 4, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू स्किल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सेमिनार और कॉन्फ्रेंस, ये भी आपको हमेशा काम लगने वाली है, तो आपको इसको भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। सेमिनार क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, और सेमिनार कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन, यानी सेमिनार प्रेजेंटेशन और कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल, क्या है? वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजन, यानी कि जो वर्बल एंड नॉन वर्बल मीन्स, ये भी दोनों का कोई कंपैरिजन या फिर डिफरेंस पूछ सकता है। फिर आपका उसके बाद आता है एक्सपोजिशन नरेशन, क्या है? एक्सपोजिशन नरेशन। और फिर आपका
दोस्तों मुझे नींद आ रही है इसलिए मेरी जबान थोड़ा हो जा रही है, तो उसके लिए सॉरी यार। एक्सपोनेंशियल रिलेशन, फिर आपका आता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आपका पूछ सकता है। फिर क्रिटिकल हैंकिंग, ये तो है ही, क्रिटिकल थिंकिंग, सॉरी क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी आपको देखना है। फिर लास्ट यूनिट के बाद मैं बताऊंगा जो अदर इंपॉर्टेंट है। पहले बताता हूँ 5 यूनिट, फिर जो अदर इंपॉर्टेंट है सभी का। देखिए 5 यूनिट में आपका कोड एंड कंडक्ट पूछेगा, कोड एंड कंडक्ट, फिर डिकोडिंग, डिकोडिंग प्रोसेस क्या होता है, फिर इनकोडिंग प्रोसेस क्या होता है, टोन, राइजिंग टोन। देखिए टोन से कोई एक क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको 3 बता देता हूँ जिसमें से एक आएगा ही आएगा। अब जैसे टोन पूछ सकता है आपका, टोन का डेफिनेशन क्या होता है, फिर आपसे टोन, राइजिंग टोन और फॉलिंग टोन, ये चीज़ें तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपका आता है फ्लेयर, फ्लो इन स्पीकिंग क्या होती है, ठीक है, फ्लो इन स्पीकिंग। उसके बाद आपका आता है स्पीच एंड पर्सनालिटी, ठीक है, क्या है, स्पीच एंड पर्सनालिटी। फिर आपका लीडरशिप, एम्पैथी। तो अदर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मैं आपको भी 4 से 5 पॉइंट मैंने नोट आउट किया। सारे यूनिट से आपको ये हर हाल में नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो आएगा लॉन्ग 10 मार्क्स का आएगा। देखिए फर्स्ट इसमें क्या है, टू एवेलुएट दिस एफिशिएंसी एट जो है फ्लुएंट एंड जो है एफिशिएंट कम्युनिकेशन, क्या, टू एवेलुएट देयर एफिशिएंसी एज फ्लुएंट एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन। मैं आपसे थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, ये है, तो आपको ये देख लेना है। फिर इसके बाद बात आता है जो पॉइंट नंबर 2 का, कौन कौन सा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव वेस्ट नो हाउ ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लर्निंग टू प्रमोट देयर टेक्निकल कॉम्पिटेंस, ये आपका इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 2 वाला, ठीक है। फिर आता है पॉइंट नंबर 3, क्या है, द टेक्निकल राइटिंग फॉर द पर्पस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। जो मैंने बताया ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, अगर आएंगे 10 मार्क्स के आएंगे तो इसको आपको 3 से 4 क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेना है। उसके अलावा जो 5 यूनिट है वो आपको देखना है। उसके अलावा चाहते हैं कि अदर सब्जेक्ट की हम वीडियोस बनाएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप हमें सब्जेक्ट नेम, ब्रांच और आपका जो है सेमेस्टर कोड वगैरह डिटेल में भेज सकते हैं, ताकि सब सब्जेक्ट कोड, ताकि हम आपको नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस अपलोड हो वो उसी सब्जेक्ट पे अपलोड हो, क्योंकि जो ज़्यादा कमेंट आती है उसी पे हमारी वीडियोस अपलोड होती है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिछली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यह इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना एप्लीकेशन भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स और टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेंगे। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से इनाम जीतिए।